नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। ये हमें अक्सर सुना है और ये एक कहावत भी हो गई है। कभी न कभी आपने अपने मुख से भी किसी न किसी को जरूर कहा होगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। इस बात पर हम कभी गौर ही नहीं करते। जैसे बच्चा जन्म से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, 1 दिन 2 दिन का, साल 2 साल का, या कई बार हम समाज में रहते हैं और ये चर्चा का विषय भी हो जाता है कि फलाने व्यक्ति ने जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, उसके बावजूद भी वो जिंदगी भर दुख तकलीफों में ही अपना जीवन बिता रहा है। या फलां व्यक्ति ने हमेशा जिंदगी भर दूसरों का बुरा किया और उसको बुखार तक नहीं होता। ये हमें अक्सर सुना भी है और समाज में ऐसे लोग मिलते भी हैं हमें। लेकिन आत्मा अपना अपना रूप अलग धारण करती है। 84 लाख योनियां हैं कि भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अलग अलग शरीर का रूप धारण करके उस आत्मा को ने प्रवेश करना पड़ता है। तो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं परमात्मा है। जब बच्चा जन्म से ही जब बीमार होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आत्मा उसके शरीर में अभी आई है, शरीर नया मिला है, पिछले जन्म में जिस भी रूप में था, हो सकता है मानव रूप में ही हो, तो इसका मतलब उसके पाप और पुण्य अधूरे थे जो अब उसे इस जीवन में भोगना पड़ेगा। या फिर हम इस जीवन में जो अपने कर्म करते हैं उनका फल हमें यहाँ या फिर अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। यानी ये जो चक्कर, जब तक हमें मोक्ष का द्वार नहीं मिल जाता, जब तक हरि के चरणों में हम चले नहीं जाते, तब तक ये 84 लाख योनि, ये आवागमन, ये भ्रमण चलता रहता है। ये बिल्कुल सही है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, ये विशेष बात है। ये परमात्मा को देखा किसने है? 800 करोड़ मानव जाति है। एक भी उदाहरण नहीं हो सकता, जहां तक मेरा आइडिया है, कि मैंने साक्षात परमात्मा को देखा है। जी नहीं, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी ये नहीं कर सकता ये प्रत्यक्ष रूप से। ये दिल समझाने के लिए कि परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, या किसी के माध्यम से हमारा कोई कार्य संपन्न होता है तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा उसके माध्यम से हमें मिला है कि नहीं। तो ये एक दिल समझाने की बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा को खोजना पड़ता है। बहुत अच्छे से आपने सुना भी होगा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, लस्सी भी बनती है, घी भी बनता है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हमें दूध में वो मक्खन, वो लस्सी या घी दिखाई देता है? जी नहीं। तो हमें उसको मनना पड़ता है, दूध को मंथन करना पड़ता है, तब ये सब ऐसा निकलता है। तो इसी तरह परमात्मा को हमें खोजना पड़ता है, तब परमात्मा हमें मिलते हैं। तो ये साबित होता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए। और ये सब अपने कर्मों का है, क्योंकि 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि एक पल भी मानव बगैर कर्म किए नहीं रहता। तो हम अकेले रहते हैं, चुप रहते हैं, तब भी हम कल्पना करते रहते हैं, अच्छा या बुरा हम सोचते रहते हैं किसी न किसी के प्रति। ये नहीं होता, हम हो सकता अपने पड़ोसी से तंग हो, रिश्तेदारों से तंग हो, और हम किसी के सामने कुछ कहते भी नहीं हों, लेकिन कल्पना यदि हम बुरी करते हैं या बुरा सोचते हैं, तब भी हम उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पल भी कर्म किए बगैर नहीं रहते। तो आप परमात्मा को खोजिए। परमात्मा दिखाई नहीं देता है, उसे खोजना पड़ता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।